माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है। हम आपसे बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में दोस्त आज फ्रिक्शन अर्थात घर्षण की चैप्टर से हम डिटेल्स में बात करेंगे इसके सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जो आपके पेपर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके घर्षण बल को परिभाषित करते हुए घर्षण बल के प्रकार को दर्शाइए। और इससे पहले कहना चाहेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के जितने भी वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं, लगभग 18-19 प्लस जितने वीडियो अपलोड हैं, डिस्क्रिप्शन में अप्लाइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर जाकर जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, और देख चुके हैं तो अच्छी बात है। आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर घर्षण बल किसे कहते हैं पहले यही जान लेते हैं। तो छोटा सा डेफिनेशन इसका समझते हैं कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तले पर एक स्पर्शी बल क्रिया करता है जो पिंडों के सापेक्ष गति या उसकी साम्यावस्था का विरोध करता है। इस विरोधी बल को ही घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। सामान्यतः घर्षण बल को केवल घर्षण भी कहते हैं। तो समझिए बात। देखिए दोस्त, आपका मान लीजिए यहाँ पर एक सतह पर एक कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, कोई पिंड मान लीजिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके सतह पर और उस बॉडी के सरफेस मतलब उसका एक सतह और इसका, तो उसमें क्या होता है कि जब आप इसको अगर बॉडी को आप यहाँ पर चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है, कुछ घर्षण करता है। तो जो आप उसको घुमाने के लिए उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं, अगर इस फोर्स इधर लगाते हैं तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा अर्थात घर्षण बल होगा ये इसके जस्ट विपरीत कार्य करेगा। इसके जस्ट क्या होगा, विपरीत। तो घर्षण बल जिधर आप फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में कार्य करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ दोस्त, कह सकते हैं कि जब कोई पिंड एक दूसरे पिंड पर या जब कोई पिंड एक सतह पर फिसलता है या जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है तो यह फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तल पर स्पर्श रेखी एक बल क्रिया करता है जो पिंडों के सापेक्ष गति या साम्यावस्था का अर्थात यदि वो सापेक्ष गति अर्थात वो गति कर रहा है या फिर साम्यावस्था में है तो उसका क्या करेगा, वो विरोध करेगा। और जो विरोध करता है वही घर्षण बल कहलाता है। इसे घर्षण बल या ओनली घर्षण फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो घर्षण बल आपके दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने, ये आपके देयर आर 3 टाइप्स। पहला है आपका दोस्त स्टैटिकल फ्रिक्शन, दूसरा दोस्त है आपका लिमिटिंग फ्रैक्शन, और तीसरा है आपका यहाँ पर डायनामिकल या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पर नाम से ही वाकिफ हो रहा है। स्टैटिक मतलब ये आपका रुका हुआ होगा, सीमांत मतलब बस आपका बस चलना ही वाला होगा। मतलब जैसे होता है दोस्त कि बस उसकी लास्ट स्टेज होगी, आप थोड़ा सा उसको पुश कर देंगे वो चल देगा। मतलब उसकी सीमांत एकदम वहाँ पर लिमिटेड रहेगा, तुरंत चलने वाला की बात जब की जाएगी तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन कार्य करता है वो लिमिटिंग होता है। अभी डिटेल्स में बात करेंगे। फिर आपका दोस्त होता है आपका गतिकीय घर्षण जिसे कहते हैं डायनेमिक या फिर काइनेटिक। मतलब जब चल रहा है, जिस कंडीशन में कोई आपकी बॉडी है या कोई सतह पर कोई बॉडी चल रही है तो उस समय जो उस बॉडी के अंतर्गत उस सतह और उस बॉडी के बीच में जो कार्य करता है फ्रिक्शन उसको बोलते हैं डायनेमिक या फिर काइनेटिक। ओके, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। जब रुका हुआ हो तो स्टैटिक, जब आपको बस चलने वाला हो तो लिमिटिंग, और जब आपका चल रहा हो तो डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिकल। तो ये 3 हुए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पहले आपसे दूसरे डेफिनेशन। ये आपसे पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण के नियम की विवेचना कीजिए। तो देखिए दोस्त, स्थैतिक हमने क्या बताया आपको, जो स्टैटिकल होता है रुका हुआ, तो इसके अंतर्गत घर्षण के वे सभी निम्न नियम जो हैं वो सम्मिलित हैं जो पिंड के सापेक्ष गति ना होने पर स्थिर अवस्था में संबंधित है। हमने आपको क्या बताया, ये जो आपका होता है अर्थात स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है जो आपका स्थैतिक होता है जब पिंड के सापेक्ष, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि पिंड के सापेक्ष गति ना होने पर स्थिर अवस्था में संबंधित हो। तो ये स्थिर की बात जब की जाएगी तो वहां पर आपका जो फ्रिक्शन होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा। तो जब यहाँ पर हम नियम की बात करें तो जब 2 पिंड संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क तल पर घर्षण बल स्पर्श रेखी होता है और लगाए गए बल की विपरीत दिशा में क्रिया करता है। हमने वही चीज आपको बताया कि कोई अगर बॉडी आपके कोई ये सतह पर रखी हुई है तो अगर आप इसको इधर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर जो इसके सतह पर से इधर जो फोर्स F आप लगा रहे हैं इधर कार्य कर रहा है तो इसके जस्ट विपरीत इसी सतह से आपका क्या एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। जितना आप लगा रहे हैं उतना ही आपका विपरीत डायरेक्शन में कार्य करेगा।
अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, अर्थात फ्रिक्शन जितना है आपकी बॉडी तब तक नहीं चलेगी जब तक आप इससे अर्थात इस फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा भी ज्यादा आपका होगा तो तुरंत मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब आपका क्या है दोस्तों कि अगर आप फोर्स जितना लगा रहे हैं और जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना घर्षण बल भी है, अर्थात जो रखा हुआ है घर्षण बल उतना लग रहा है जितना आप लगा रहे हैं, तो आपकी बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा आप करेंगे तो बॉडी आपकी मूव कर जाएगी। सेकंड पोजीशन की बात करें दोस्त, सेकंड आपका आता है कि घर्षण बल स्वसमंजक बल है, अर्थात स्थैतिक संतुलन की अवस्था में इसका मान बनाए गए बल के बराबर होता है, जिससे कि पिंड को गति में आने से केवल रोका जा सके। अब देखिए दोस्त, बॉडी को देखिए स्टैटिक होता क्या है, नाम से हमने कहा है स्थैतिक अर्थात रुका हुआ। तो अगर कोई बॉडी है वो आपका इधर फोर्स आप F लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है और बॉडी में आपका क्या होगा, आप फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर होगा क्या, ये जो बॉडी रखी इधर आप फोर्स जब लगा रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स Fs कार्य कर रहा है। तो बात इतनी सी है दोस्त, जो आप फोर्स लगा रहे हैं स्टैटिक में ये होता है कि आपका F मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपके Fs के इक्वल होता है। फ्रिक्शन फोर्स और आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब तक इक्वल होंगे तब तक आपका स्टैटिक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। वो जैसे ही आपका मूव करने वाला होगा तब आपका वो फ्रिक्शन, तब कौन सा फ्रिक्शन होगा, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और जैसे मूव करके चलने लगेगा तब जो फ्रिक्शन कार्य करेगा वो आपका डायनेमिक होगा। ओके, तो ये चीज यहां पर क्लियर गया। तीसरा पॉइंट यहां पर वही चीज कहा गया, चरम या सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रक्रिया में स्थिर अनुपात होता है। यह अनुपात संपर्क पिंडों के पदार्थों पर निर्भर करता है। तो ये एक आपको जैसे हमने बताया एक लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है जिसे चरम बोलते हैं, चरम घर्षण बल भी बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रैक्शन और प्रक्रिया अभिलंब प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ दोस्त, अभी मैं आपको एक फिगर है इसका, अर्थात यहाँ पर एक डायग्राम है उसको मैं आपको दिखाऊंगा तो बताऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में। अभिलंब प्रक्रिया का मतलब जो ऊपर के रूप में आपका यहाँ पर, जैसे आपका दोस्त यहाँ पर ये है आर ऊपर कार्य कर रहा है, W आपका नीचे कार्य कर, तो ये अब एक अभिलंब प्रक्रिया होता है। अभी हम आपको फिगर दिखाते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं जो कि हमने आपको फार्मूला बताया कि इस प्रकार आपका चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रक्रिया आर का जो अनुपात होता है वो म्यू अर्थात कांस्टेंट, ये आपका म्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, F/R = म्यू, जिससे आप दोस्त कहते हैं F = म्यू × R, यही तो दोस्त कहते हैं आप। ये फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या R = आप mg लिख सकते हैं। देखिए F = होता है आपका दोस्त म्यू × R, और F की जगह पर आप लिख सकते हैं m × A, और इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, म्यू × R की जगह पर आप mg लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका R जो प्रक्रिया R होगा वो किसके नीचे, ये आपका जो W नीचे भार लग रहा है उसी के बराबर होता है। तो R और W जब बराबर होगा तो आपका हो जाएगा, और W बराबर क्या होता है mg, तो सिंपली आप R बराबर mg लिख सकते हैं। ठीक है, उस दिशा में उस कंडीशन दशा में उस दशा में सापेक्ष गति की संभावना का विरोध स्थैतिक घर्षण कहलाता है। अर्थात जब आपकी बॉडी स्थिर होती है तो उस कंडीशन में जो फोर्स कार्य करता है तो आपको उस समय जो फोर्स कार्य करता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्त है कि आपका गतिक घर्षण, जब एक पिंड दूसरे पिंड की सापेक्ष गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर घर्षण गतिकीय घर्षण या तथा संबंधित बल गतिकीय घर्षण बल कहलाता है। सिंपल सी बात है, जब कोई बॉडी आपकी सतह पर रखी है और मूव कर रही है अर्थात चल रही है तो उस समय जो उसके सतह और उसके बॉडी के बीच जो कार्य करेगा आपका फ्रिक्शन, वो आपका कहलाएगा दोस्त क्या, आपका डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर और भी यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर किया गया कि गतिक घर्षण, इसको आप याद रखिएगा, गतिक घर्षण बल का मान उन्हीं दो पिंडों के लिए चरम घर्षण मान से कुछ कम होता है। समझिएगा, जो आपका डायनामिक होता है वो आपके घर्षण बल अर्थात जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उससे थोड़ा कम होता है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा आपका ज्यादा होता है तो तुरंत वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो यहां पर सीमांत घर्षण कहा गया लिमिटिंग फ्रिक्शन कि दो पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण जब उन पिंडों में सापेक्ष गति होने ही वाली होती है तो उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और संबंधित अधिकतम घर्षण बल को चरम या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। हमने आपको तीनों डिफिनीशन में आपको अंतर बता दिया कि जब आपकी बॉडी बस स्थिर होती है तो उस समय जो आपका कार्य करता है वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जब आपकी बॉडी क्या कर रही है दोस्तों, उस सतह पर या वो दोनों बॉडी एक दूसरे से मूव कर रही है तो उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शन होता है वो डायनामिक फ्रिक्शन होता है। और आपका थर्ड कंडीशन है दोस्त कि एक है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, अर्थात जब आपकी बॉडी बस तुरंत चलने ही वाली होती है तो उस समय जो फ्रिक्शन कार्य करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और ये भी कहा गया कि जो आपकी गतिज घर्षण होता है
है वो आपके उन दोनों पिंडों के बीच चरम घर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका घर्षण हुआ वो आपका कौन सा घर्षण होता है दोस्त, वो आपका होता है स्टैटिक। तो सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक हुआ, तो फर्स्ट में आप इसको हम म्यू एस से डिनोट करते हैं, म्यू एस सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्त, मतलब आपका सबसे ज़्यादा एफएस आपका कार्य करेगा। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्त, डायनामिक होगा आपका, फिर लिमिटिंग होगा। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, लिमिटिंग नहीं दोस्त, यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, एक मिनट देखते हैं। दो पिंडों के बीच चरम घर्षण बल से कुछ कम होता है, अर्थात यहाँ पर सबसे कम जो आपका होगा वो आपका डायनामिक होगा। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक, अर्थात कह सकते हैं एफएस ज़्यादा होगा। फिर आपका यहाँ पर एफएल ज़्यादा होगा। फिर आपका यहाँ पर डायनामिक क्या होगा, यहाँ पर आपका सबसे कम होगा, अर्थात एफडी इसको लिख देते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक होगा फोर्स, फिर उसके बाद लिमिटिंग, फिर उसके बाद डायनामिक मतलब आपका मूव कर जाएगा। तो यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।